एक आदमी गलती से बोनो के द्वीप पर जा पहुंचा। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से कसकर बांधा गया था, यहाँ तक कि उसके 35 साइज के कैनवस जूते में भी ताला लगा दिया गया था। अचानक पॉल ने एक जोर की चीख मारी। नीचे का लकड़ी का चबूतरा जड़ से उखड़ गया। वह खड़ा हो गया और सोचने लगा कि यह सब कोई सपना है। तभी एक सेनापति घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर दौड़ा और भाले से हमला कर दिया। कुछ सैनिकों ने कांटों वाले हुक फेंके और पॉल की मोटी पिछली तरफ अटकाकर जोर से खींचने लगे। पॉल खुद को संभाल नहीं पाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वह फिर से पूरी तरह रस्सियों से बंधा हुआ था। एक गाड़ी पर लादा गया और धीरे धीरे बोनो के शहर में ले जाया गया। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया, जहाँ उसे बैल की तरह जोतकर जमीन में हल चलवाया गया। उसी वक्त राजमहल पर दुश्मन देश के गुप्त हत्यारों ने हमला कर दिया। सेनापति ने तुरंत दिशा बदल दी और पॉल को महल की ओर मोड़ दिया ताकि वह राजा को बचा सके। पॉल तेज कदमों से दौड़ा। हर सेकंड में 7 किलोमीटर की रफ्तार से वह महल पहुंचा। सेनापति ने उसे जमीन पर लेटने को कहा। खुद नीचे कूदा और बोला कि वह अकेले जाकर राजकुमारी को बचाएगा और सब सैनिकों को मना कर दिया कि कोई बीच में न आए। लेकिन कार्ल जानता था कि सेनापति सिर्फ शेखी बघार रहा है, इसलिए उसने पॉल की जंजीरें खोल दी और उससे प्रार्थना की कि वह राजकुमारी को बचा ले। ऐसे संकट के समय में पॉल सबसे पहले वहां पहुंचा। उसने 2 हत्यारों को उठाकर सीधे पास के तालाब में फेंक दिया। इस तरह बड़ी आसानी से राजकुमारी बच गई। जब सेनापति वहां पहुंचा, तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का तहे दिल से धन्यवाद किया, मगर इस बीच राजा अब भी जलते हुए महल में फंसा हुआ था। पॉल तेजी से वहां दौड़ा। वह राजा को उठाकर बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तेज आग ने उसका हाथ जला दिया। बिल्कुल उसी वक्त उसने अपनी बड़ी सी अंडरवियर उतारी और उससे पीली धार बाहर निकली, जिसने कुछ ही पलों में पूरी आग को बुझा दिया। हालांकि उस धार की बदबू अच्छी नहीं थी, मगर उसका असर बहुत अच्छा रहा। इसी बीच घमंडी सेनापति फिर से आ गया। पॉल ने अनायास सिर घुमा दिया और उसकी आखिरी धार सीधी सेनापति पर गिर गई। एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई।